हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का फिर से सक्सेस क्लासेस गछई में स्वागत है। और जैसा कि मैं मंजय सर एक बार फिर से प्रश्नावली 3.6 बहुत ही वीवीआई प्रश्न 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जहाँ तक मेरा मानना है प्रश्न संख्या 1 का 7 है। हल करें यानी कि x और y का मान ज्ञात करना है। प्रश्न है आपका कि 10/x जोड़ y जोड़ 2/x घटा y बराबर 4 तथा 15/x जोड़ y घटाओ 5/x घटा y बराबर घटाओ 2। तो आपको याद होगा, इसके पहले मैंने एक प्रश्न हल किया था, इस टाइप का ही था। सेम वही प्रोसेस इसमें भी लागू होगा। देखिए, हल सबसे पहले इसी को समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2। ठीक, अब करेंगे क्या? लिखेंगे कि समीकरण 1 से यानी कि रैखिक समीकरण का सामान्य सूत्र a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0 तथा a2x जोड़ b2y जोड़ c2 बराबर 0। हमें उस रूप में पहले इसको लाना है और उसके बाद x और y का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए, तो उस रूप में तो है नहीं। सबसे पहले समीकरण 1 को लेंगे, यानी कि 10/x जोड़ y जोड़ 2/x घटा y बराबर 4। ठीक, यानी कि इसमें से 10 गुने 1/x जोड़ y जोड़ यहाँ से 2 गुने 1/x घटा y बराबर 4। देखिए, यहाँ से 10 को मैंने कॉमन ले लिया तो 10 के जगह पे 1 हो गया। यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया तो 2 के जगह पे 1 हो गया। पुनः समीकरण 2 से समीकरण 2 है आपका कि 15/x जोड़ y घटाओ 5/x घटा y बराबर घटाओ 2। देखिए, यहाँ पे आपका 15 कॉमन ले लिए गुने 1/x जोड़ y घटाओ 5 गुने 1/x घटा y बराबर घटाओ 2। इतना करने के बाद देखिए, यहाँ पे 1/x जोड़ y, यहाँ पे भी 1/x जोड़ y, यहाँ पे 1/x घटा y और यहाँ पे भी 1/x घटा y। अब इसको 1/x जोड़ y को a मानते हैं और 1/x घटा y को b मानते हैं। कैसे? अब माना कि एक बटे एक्स जोड़ y बराबर a तथा 1/x घटा y बराबर b। देखिए, 1/x जोड़ y इसमें भी 1/x घटा y इसमें भी हमने 1/x जोड़ y को a मान दिया और 1/x घटा y को b मान दिया। अब इस मान को चलते हैं समीकरण 1 और यहाँ पे 10 गुने a जोड़ 2 गुने b, 15 गुने a घटाओ 5 गुने b।
देखिए आपका समीकरण बनेगा 10 गुने ए जोड़ 2 गुने बी बराबर 4। देखिए 10 गुने ए 1/1 जोड़ वाई बराबर है 10 गुने 1/1 जोड़ वाई 1/1 जोड़ वाई बराबर है 10 गुने ए जोड़ 2 गुने 1/x घटा वाई बराबर बी, यानी कि यहाँ पे 2 गुने बी बराबर 4 जो कहते हो, या 10a जोड़ 2b बराबर 4। ये आपका समीकरण 3। ठीक, समीकरण 1 समीकरण 2। यहाँ से अब हमको तो कोई लेन देन रहा नहीं, जो भी लेन देन है अब आगे यहाँ समीकरण 3 बन गया। आगे यहाँ पे मान को बैठाएंगे ए और बी को, तो समीकरण 4 मिलेगा हमें। यानी कि देखिए पुनः 15 गुने ए घटाओ 5 गुने बी बराबर घटाओ 2। देखिए 15 गुने ए घटाओ 5 गुने बी घटाओ 2 जो कहते हो, या 15a घटाओ 5b बराबर घटाओ 2, समीकरण 4। ये हमारा समीकरण 4 मिला। अब 50a जोड़ 2 पचे 10b बराबर 4 पचे 20। यहाँ पे 15 दूनी 30a घटाओ 10b बराबर घटाओ 2 दूनी 4। समीकरण को जोड़ने पर, तो समीकरण के जोड़ने पर कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं, 10b जोड़ घटाओ कैंसिल हुआ, और 50a 30a यानी कि 80a बराबर यहाँ पे 20 घटाओ 4 यानी कि 16, यानी कि आपका a बराबर 16/80 यानी कि 1/5। a का मान समीकरण, अब चलिए 3 या 4 किसी एक में रखेंगे तो b का मान निकल जाएगा, और उसके बाद उस मान को यहाँ पे b के और a के बराबर रखेंगे तो जाके मेरा x y का मान निकलेगा। आइए अभी b का मान निकालते हैं। a का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, देखिए समीकरण 3 10a जोड़ 2b बराबर 4, 10a जोड़ 2b बराबर 4, या 10 गुने 1/5 जोड़ 2b बराबर 4, ठीक, या 2 गुने 1 यानी कि 2 जोड़ 2b बराबर 4, या 2b बराबर 4 घटाओ 2, या b बराबर 2/2 यानी कि 1। अब देखिए a का मान 1/5, b का मान 1। इन दोनों मानों को अब हम कहाँ ले चल के रखेंगे, 1/x जोड़ y बराबर a तथा 1/x घटाओ y बराबर b। यहाँ पे b और a का मान रखने के बाद पुनः हमें समीकरण अभी 5 और 6 मिलेगा, उसको हल करेंगे फिर से, तब जाके आंसर निकलेगा। तो अब देखिए a बराबर आपका 1/5 आया है तथा b बराबर 1 आया है। अब इसको, इस मान को, यानी कि
ए और बी का मान रखने पर, कहाँ रखने पर, यहाँ पे 1/x जोड़ y बराबर a, यानी कि 1/x जोड़ y बराबर a, यानी कि 1/5, या x जोड़ y बराबर 5, ये आपका समीकरण 5 हुआ। और b का मान भी रखेंगे कि और 1/x घटा y बराबर b, यानी कि 1/x घटा y बराबर 1, या x घटा y बराबर 1, समीकरण 6 हुआ। बोले थे ना कि 6 समीकरण निकलेंगे। अब समीकरण 5 और समीकरण 6 को फिर बनाना पड़ेगा। देखिए, यानी कि समीकरण 5 घटाव जोड़, यानी कि समीकरण 5 जोड़ समीकरण 6 से, यानी कि फिर विपरीत चिन्ह वाले, यहाँ पे जोड़ यहाँ पे घटाव, तो फिर से y को विलुप्त करने जा रहे हैं हम, तो समीकरण को जोड़ने पर, यानी कि x जोड़ y बराबर 5 और x घटा y बराबर 1, यानी कि ऐसे कैंसिल, 2x बराबर 6, यानी कि x बराबर 6/2, यानी 3। अब x का मान, समीकरण 5 में रखने पर, देखिए समीकरण 5, x जोड़ y बराबर 5, यानी कि x जोड़ y बराबर 5, या x का मान 3 जोड़ y बराबर 5, या y बराबर 5 घटाव 3, या y बराबर 2, यानी कि आपका आंसर अतः x बराबर 3, y बराबर 2, ये आपका आंसर हुआ। x बराबर 3, y बराबर 2। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तथा जो भी नए विद्यार्थी हैं तो इस चैनल को, सक्सेस क्लासेस गछई को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। धन्यवाद।